सीमा हैदर का कहना है कि उसने नेपाल में सचिन मीणा से शादी की, फिर बड़े आराम से एक बस में सवार होकर पोखरा से दिल्ली आ गई। आज तक की एक टीम ने नेपाल में सीमा को लेकर पड़ताल की। एयरपोर्ट से लेकर नेपाली सरहद और फिर नेपाल के उन तमाम मंदिरों तक हमने पड़ताल की जहां शादी का दावा किया जा रहा। एक बात तो पड़ताल में साफ है कि नेपाल में सीमा ने कदम कदम पर झूठ बोला था। सीमा हैदर की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। सीमा हैदर और सचिन की शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इन सब के केंद्र में है भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल। वही मुल्क जिसको सीमा हैदर ने भारत में आसान तरीके से घुसने के लिए रास्ता बनाया। कभी दावा किया गया कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, तो कभी कहा कि होटल में शादी की। आज तक की टीम ने नेपाल के चप्पे चप्पे पर सीमा हैदर को लेकर जानकारी जुटाई कि कैसे वो नेपाल पहुंची, नेपाल में उसने कहां-कहां झूठ का आसरा लिया और कैसे आसान तरीके से भारत पहुंच गई। पहले वो एयरपोर्ट देखिए जहां सीमा हैदर शारजाह से नेपाल पहुंची। जिस तरह आप मेरे पीछे इस वक्त यहां का एयरपोर्ट देख रहे हैं, यही त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर सीमा हैदर शारजाह से पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर नेपाल का यहां पहुंचती है और यहां के बाद वो वैन करती है और वैन के जरिए पोखरा और फिर आगे नोएडा। सीमा और सचिन ने दावा किया कि दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्थित गोहेश्वरी मंदिर में शादी की। आज तक अपनी जांच मुहिम के तहत इस मंदिर में भी पहुंचा। यहाँ सीमा और सचिन का ब्यौरा नहीं मिला। यहाँ एक बोर्ड भी लगा था कि सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलती है। सवाल ये है कि क्या यहाँ सीमा ने अपनी पहचान छुपाई? हमारी मौजूदगी अब पशुपति मंदिर से करीब गोहेश्वरी मंदिर पे है। पहले आप यहाँ पर तस्वीरें देखें और अलौकिक तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पर भक्तगण भारी संख्या में आते हैं। सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ये मंदिर जाना जाता है कि यहाँ पर सामूहिक विवाह होता है। कई जोड़े आते हैं, उनका यहाँ विवाह कराया जाता है। हालांकि यहाँ एक दफ्तर भी बना हुआ है जहाँ पर पूरा खाका तैयार रहता है, यानी कि किसकी शादी किससे हुई है, कहाँ से आए हैं, उसका पूरा खाका सामने बने इस दफ्तर में तैयार रहता है। लेकिन जब आज तक ने यहाँ ग्राउंड जीरो पर काठमांडू के इस मंदिर में आकर पड़ताल करी तो ये पाया कि यहाँ भी रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसमें सीमा हैदर या सचिन हो। आखिर सीमा ने भारत में बिना किसी रोक टोक आने के लिए नेपाल का रास्ता ही क्यों चुना? इसकी एक बड़ी वजह है सुरक्षा में आपराधिक स्तर की ढिलाई। इसकी पड़ताल के लिए आज तक की टीम सुनौली बॉर्डर पहुंची, ये देखने के लिए कि क्या हैं सुरक्षा के हालात। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से पैदल चलते हुए एसएसबी जवानों की मौजूदगी के बावजूद भी बॉर्डर पार कर नेपाल आ गया और मेरे हाथ में, मेरी जेब में ये टॉय गन जो आप देख रहे हैं ये अभी भी मौजूद है और किसी ने मेरी पॉकेट चेक नहीं करी, किसी ने देखने का प्रयास नहीं करा कि क्या मैं कहीं इस तरह से लेकर तो नहीं आ रहा। जबकि जैकेट मेरी जो है आप जो देखेंगे इसमें कई पॉकेट्स हैं, तो यूजुअली सिक्योरिटी वालों को, इस एजेंसी को ये शक भी हो सकता है कि कहीं पॉकेट्स में तो कुछ नहीं है, तो इसके बाद भी कोई चेकिंग मेरी नहीं की गई। हैरत की बात ये कि हमारे संवाददाता समर्थ को किसी ने नहीं टोका और वो नेपाल पहुंच गए। अभी मेरे हाथ में आ गया चना। तो अब आप ये समझिए कि इस पन्नी में जो चना है, अगर इस पन्नी की जगह, चने की जगह बम बनाने का सामान हो या कुछ ऐसा हो जिससे देश विरोधी गतिविधि हो सके या ड्रग्स हो, तो क्या सीमा पर इसको रोका जाएगा या एसएसबी के जवानों की नजर आएगी कि इस पन्नी को चेक करें? इसकी पड़ताल भी कर ही रहते हैं चलते चलते इस बॉर्डर से उस बॉर्डर। तो आइए मेरे साथ। आखिर में सवाल ये था कि सीमा पोखरा से कैसे नोएडा तक पहुंची। इसके लिए उसने अपनी पहचान छुपाई। उसने अपना नाम प्रीति बताया था और ये भी कहा था कि उसके पास भारत का आधार कार्ड भी है। टिकट में उन्होंने आईडी वगैरह दिया? आईडी उन्होंने बोला था मेरे पास आधार कार्ड है। हम लोग तो टिकट पे भी लिखते हैं और कार्ड पे भी हमारा आईडी अनिवार्य लिखते हैं। उन्होंने आईडी दिखाई थी? कौन सी आईडी दिखाई थी? नहीं, हम तो बोलते हैं आईडी लाने के लिए और आईडी चेक तो नहीं करते। अच्छा, लाने के लिए बोलते हैं पर आप लोग चेक नहीं करते? तो बॉर्डर में करेंगे।
उन्होंने आईडी बोला, हमारे पास आईडी बोला था और हमने उनको टिकट करवाए थे, बस में बैठ गए और चले गए। आधार कार्ड है मेरे पास। आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है? उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। नेपाल में आज तक की तफ्तीश से साफ हो गया कि सीमा हैदर ने वहां बार बार झूठ का सहारा लिया और ढीली सुरक्षा का फायदा उठाकर भारत में दाखिल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।